बैठ जाइए। उत्पल कुमार, यस आप तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। आजकल काफी क्लाइमेट चेंज के काफी चर्चा होती है, ये क्या है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? सर, क्लाइमेट एक औसत मौसम की एक औसत दशा होती है लॉन्ग टर्म में। तो सर, आजकल क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है बहुत सारे सेक्टर में, उससे क्लाइमेट इम्पेक्ट हो रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग भी इसका एक कंपोनेंट। उसके कारण सर किसी क्षेत्र की स्थान विशेष की जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, वर्षा का जो रेशियो है वो बिगड़ रहा है, ये सब हो रहा है। इसके संबंध में कुछ क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, कुछ इंटरनेशनल आपस में सहमति हुई थी, कुछ टारगेट सेट किए गए थे, कुछ उसके बारे में जानकारी देंगे? यस सर, क्योटो प्रोटोकॉल में 1.5 डिग्री, जहाँ तक मुझे पता है 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल के बाद से अच्छा, 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक उसको बढ़ने से रोकना था, ग्लोबल वार्मिंग को। इसके संबंध में एक चीज उठती है, कार्बन क्रेडिट्स, वो आपने सुना है? यस सर। वो क्या होता है? सर, कार्बन क्रेडिट होता है कि जो जो कंपनी अपने कार्बन प्रोडक्शन कम करती है किसी चीज़ के उत्पादन में, मतलब प्रोडक्शन में, तो उसको उसको एक क्रेडिट जारी किया जा सकता है, जिससे वो अगर कम करती है तो उसके पास वो क्रेडिट आ जाता है, जिससे जो कंपनी ओवर प्रोडक्शन करती है कार्बन का, उससे वो बेच सकती है। अच्छा, एक है कि आप तो पंचायत में काम करना है, पंचायत से संबंधित, ये पंचायत का जो बजट बनेगा उसमें किन किन मुख्य बिंदुओं का समावेश होना चाहिए? सर, पंचायत का जो प्लानिंग बहुत ही लोकल लेवल पे होता है। बजट कर रहा हूँ, पंचायत का जो बजट बनेगा, ठीक है, प्लान ही चलो, चलिए प्लान बजट में मिक्स हो जाते हैं लोग, तो उसमें थोड़ा सा फर्क होता है प्लान और बजट में, लेकिन तो उसमें मैं सर उतना अच्छा आइडिया नहीं है इसके बारे में, बस मैं गेस कर सकता हूँ। नहीं, ठीक है, ज्यादा अध्ययन नहीं किया है। एक आपने सुना है CNAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये क्या होता है, इसका क्या काम होता है? सर, CAG पब्लिक, जो भी पब्लिक अकाउंट्स होते हैं उसका लेखा परीक्षण करता है सरकार की। उसके जो रिपोर्ट होती है कहाँ पर दी जाती है? रिपोर्ट को कौन स्टडी करता है? कौन सब? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति किसकी, कहाँ की होती है, कहाँ होती है लोक लेखा समिति? संसद की, लोकसभा संसद। अच्छा, ठीक है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप हमको एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, बिहार में पंचायत ग्रामीण स्तर पर जो प्रमुख विकास योजनाएं होंगी उनमें कुछ का नाम बताइए और क्या काम होता है उसमें? सर, अभी तो 7 निश्चय 1 और 2 चल रही है। 1 तो लगभग कंप्लीट हो गया, 2 चल रही है। उसके बाद सर क्लाइमेट चेंज से ही निपटने के लिए और उसको एड्रेस करने के लिए जल जीवन हरियाली मिशन चल रही है। ये 7 निश्चय योजना से सही में गाँव में कोई फायदा हुआ या केवल मात्र राजनीतिक पार्टी के प्रचार का माध्यम है? क्या वास्तविक फायदा हुआ है लोगों को इससे? सर, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर में तो, जहाँ तक मुझे लगता है, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में तो सुधार हुआ है। क्या सुधार हुआ? कुछ नल जल योजना हो गई, कुछ या कुछ क्या क्या काम हुआ उसमें बताइए। एक तो सर बिजली का जो कनेक्शन था वो सभी गांव में समय से पहले बिहार ने उस टारगेट को अचीव किया। अच्छा, फिर नल जल योजना के माध्यम से गांव के सभी घरों में पानी का कनेक्शन प्रोवाइड कराया जा रहा है सर। उसके बाद सर सोलर स्ट्रीट लाइट वाला भी एक सक्सेसफुल वेंचर। चलिए, ठीक है शक्ति जी। अच्छा उत्पल जी, ये बताइए ग्रेजुएशन कब किया आपने? 2015 में सर। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? उसके बाद से बस तैयारी ही चल रही है सर। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किए? नहीं सर। तैयारी में क्या, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? सर, मैंने कुछ दिनों तक SSC की तैयारी की थी। उसके बाद से सर मैं 2019 से BPSC की तैयारी कर रहा हूँ। क्या उसमें कुछ हुआ? SSC में नहीं, BPSC में। सर मैंने 66 का इंटरव्यू दिया था। अच्छा। अभी इसका ऑडिटर का इंटरव्यू दे रहा हूँ और मैंने 2-3 और मेंस लिखे हैं इस साल। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? इकोनॉमिक्स ही है सर। अच्छा, इकोनॉमिक्स से। अच्छा, हम लोग उसी चीज़ को है ना, अभी आप इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही थी, उसी में हम लोग बात करें, कॉमन बट डिफरेंशिएट, एक शब्द उसमें बड़ा प्रचलित शब्द आता है, सुना है इसके बारे में? रिकॉल नहीं कर। अच्छा, ये बताइए चीन के साथ भारत का क्या ये है पर्यावरण इशू को लेकर के? सर, चाइना और इंडिया एक मतलब बहुत ही मतलब नेबर है चाइना और इंडिया, और ये कई एरिया में एक दूसरे की मदद भी करते हैं ग्लोबल फोरम पे। उसमें सर क्लाइमेट चेंज भी एक इश्यू है। क्या एक दूसरे का बात मानते सर हैं? जैसे
कार्बन उत्सर्जन चीन का स्टैंड क्या है? कार्बन उत्सर्जन को लेकर ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, सर चीन का स्टैंड है कि विकासशील देश, वो खुद को विकासशील देश मानता है, विकासशील देश पे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कम करने की का भार नहीं थोपा जाना चाहिए। इसमें सर इंडिया भी एग्री करता है उसके साथ। तो क्या बात करता है, कैसे देखा जाना चाहिए इसको? इसको तो सर इंडिया के लिए तो पॉजिटिवली ही देखा जाना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई पर कैपिटा ये करके भी आता है Yes, क्या? sir. क्या है ये? पर कैपिटा कार्बन प्रोडक्शन सर होता है कि कंट्री के पॉपुलेशन से और कंट्री का टोटल जो प्रोडक्शन होता है कार्बन का, उसे डिवाइड करके किया जाता है। उसको लेकर विकसित राज्यों का क्या आपत्ति? सर यूएस का सबसे हाईएस्ट है और इंडिया का मतलब जो भी मेजर इकोनॉमी है उसमें सबसे कम। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट सर ये दो कंट्री के बीच होता है जनरली, और इसमें एक दूसरे से जो सामान आयात होता है उसमें एक कंट्री जो है वो तरजीह देते हैं, जैसे उसमें टैक्सेशन का कम इम्पोज करना और ये सब। फिर उसके बाद आता है फ्री ट्रेड, ये क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सर ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है इससे, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद एक आता है सीयू, कस्टम यूनियन, वो क्या है? सर इसको क्लियरली बता नहीं सकता सर। क्लियर, इकोनॉमिक्स से ही दे रहे हैं ना आप? यस सर। ऑप्शनल सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स ही Yes, है sir. आपका। अच्छा, फिर बताइए आप मुझे, बिहार के डेवलपमेंट के लिए कोई बताइए, 4 रास्ता बताइए कि जिससे बिहार जो है डेवलप्ड हो जाए। सर बिहार के पास लैंड बहुत ज़्यादा है और सस्ता लेबर, चीप लेबर भी है, तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान देके हम कम समय में ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करा सकते हैं और जीडीपी भी बिहार का बढ़ा सकते हैं। एक रास्ता तो सर ये है। दूसरा ये है कि सर अभी करंट में क्या है कि बिहार के जीडीपी में सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो सर्विस सेक्टर में और भी आयाम जोड़ सकते हैं, जैसे टूरिज्म में बिहार बहुत ज़्यादा स्कोप है, इंटरनेशनल टूरिज्म भी हो सकता है। एक ये हो गया सर। दूसरा ये है कि सर इंडस्ट्रियल ग्रोथ अभी तक बिहार का जिस हिसाब से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है, तो जैसे इंडस्ट्री 4.0 की बात हो रही है और चीप लेबर भी है बिहार के साथ, तो इंडस्ट्री में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है बढ़िया से। और सर बिहार के पास वाटर सरप्लस है, बहुत सारी नदियां हैं, पानी भी है, तो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें पानी का यूज ज़्यादा होता हो उसको यहाँ पे लाया जा सकता है। जैसे अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो उसमें मैंने ऐसा सुना है, ज़्यादा तो नहीं पता है, कि उसमें पानी का यूज ज़्यादा होता है, उसको भी लाया जा सकता है। यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो क्यों नहीं होता है बिहार में, क्या कारण है? इसके सर कई कारण हो सकते हैं। एक तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का डेवलप नहीं हुआ है। दूसरी बात है सर यहाँ पे थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन रहती है, हिस्टोरिकली देखा गया है। और सर थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके ज़्यादा वोकल होने की ज़रूरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कई सारे पैमानों पे किसी नई इकाई, जो उद्योग की नई इकाई होती है, उसको एस्टेब्लिश करने में कितनी सहूलियत होती है, उसके कई सारे पैरामीटर होते हैं। उसमें ये नापा जाता है कि कितना कम टाइम लगता है, कितना कम रेगुलेशन है, ये सर ये दर्शाता है इसी। अच्छा, कल जातीय जनगणना को लेकर एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, क्या है वो? सर कल वाला न्यूज नहीं देखे। तो आपका सब्जेक्ट इकोनॉमी है ना? Yes, sir. मुझे ना बताएंगे इन्फ्लेशन को डिफाइन करो। यस सर। इन्फ्लेशन सर जनरल प्राइस राइज होती है किसी बेस ईयर के रिस्पेक्ट में। इसमें क्या होता है कि जो करेंसी होती है उसका वैल्यू गिर जाता है और जो सामान होता है, गुड्स और सर्विसेज, उसका प्राइस बढ़ जाता है। बैंकिंग प्रणाली क्या है? सर बैंकिंग प्रणाली सर होती है जिसमें बैंक एक इस ऐसे संस्थान के रूप में काम करता है जो जनता से पैसा इकट्ठा करता है, फिर उसको क्रेडिट के लिए दूसरे लोगों को देता है। सर ये इकोनॉमी एक तरह से मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, तो बैंकिंग में हम लोग सुनते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ टर्म्स को इंट्रोड्यूस करती है। यस सर।
जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, तो ये रिवर्स रेपो रेट क्या है? सर रिवर्स रेपो रेट होता है जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोरो करती है, बोरो करती है। उस पे जो वो रेट देती है, मतलब इंटरेस्ट देती है, उससे रिवर्स रेपो रेट। और सीआरआर? सीआरआर सर होता है कि किसी भी कमर्शियल बैंक को जो वो करेंसी इकट्ठा करती है जनता से, उसका एक निश्चित रेशियो रखना होता है आरबीआई के पास करेंसी के रूप में। इकोनॉमी में कहीं भी ऑडिट का जिक्र किया गया है? इकोनॉमी में यस सर है। ऑडिट में कहाँ पे जिक्र किया गया है? सोशल ऑडिट सर इकोनॉमी का एक पार्ट है। सोशल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट क्या है? फाइनेंशियल ऑडिट सर फाइनेंसेस से रिलेटेड होता है, जो वित्तीय खातों की जांच और उसका रिपोर्ट बनाना। ऑडिट में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जरा एक दो बताओगे? सर ऑडिट जो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को कम देखती है, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा देखती ठीक है, और कुछ? है। और सर इसमें जो ऑडिटर होता है उसका बायस भी हो सकता है। ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पे होगी? बिहार में होगी सर, किसी ब्लॉक में। ब्लॉक में होगी, ठीक है। आप किस क्षेत्र के लिए काम करोगे? आप जिला के लिए, ब्लॉक के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, किसके लिए? पंचायत का मैं ऑडिट करूंगा सर, पंचायती राज ऑडिटर है, और मुझे जहाँ तक पता है बीपीआरओ के अंडर ठीक का। है, ये पंचायती राज का उन्मूलन कहाँ से हुआ? कहाँ से शुरू हुआ? सर इसके रूट तो बहुत मतलब एंशिएंट इंडिया से ही आते हैं, लेकिन 73वां 74वां संविधान संशोधन जो था 1992 में, वहाँ से इसको एस्टेब्लिश किया गया है भारत में। आपका, जैसा मैं देख रहा हूँ, आपका हॉबी है वो मेडिटेशन है। यस सर। योगा भी करते होगे? यस सर। वो इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून को, ठीक है। कुछ योगासन जानते हो कुछ? यस सर, मैं प्राणायाम करता हूँ, प्रणाम। और मैंने कुछ दिनों तक सर सूर्य नमस्कार भी किया। ठीक है सर। ठीक है, आपका उत्पल, आपका Yes, sir. इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।